Today we will discuss about the crop management. Okay. Mm, so for growing of a crop, okay, for growing of a crop, what are the management we require? We call this crop management. Okay. ठीक है। एक क्रॉप अगर ग्रो हो रहा है, यहाँ पे पहले सीड था, एक सीड से पहले इस पे जार्मिनेट हुआ, प्रीम्यूल लॉग्यूल, उसके बाद ये धीरे धीरे ये टैप रूट सिस्टम हुआ, उसके बाद ये प्लांट ग्रो किया। सो ओके, ये जो प्लांट ग्रो होने का जो प्रोसेस है, इस ग्रो होने में जो मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप मैनेजमेंट है। तो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट है। क्या क्या है देखिए। पहले है डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है। प्लांट में बहुत सारा डिजीज हो सकता है। वो किसके लिए होता है? वो किसके लिए होता है? हो सकता है वो ड्यू टू द फंगस, ओके, और ड्यू टू द बैक्टीरिया और एनी अदर थिंग। ओके। तो इसके लिए जो डिजीज होता है, ठीक है, उसके लिए हम डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। डिजीज कब लगता है? जब प्लांट छोटा है तब लगता है, प्लांट जब बड़ा हो रहा है तब लगता है। ठीक है। इन ईच एंड एवरी स्टेजेस डिजीज लग सकता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग कुछ केमिकल है, कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। हम फंगिसाइड या साइड या बैक्टीरियासाइड सब अप्लाई करते हैं। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जो डिजीज है, वो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फंगस, वो मर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये अगर इस स्लिप में हुआ है तो इस स्लिप से और इस स्लिप में नहीं जाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया? तो डिजीज स्प्रेड नहीं होता है, इससे डिजीज मैनेजमेंट होता है। सेकेंड मैनेजमेंट क्या है? सेकेंड मैनेजमेंट है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट मतलब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कीड़ा है। देयर आर द इंसेक्ट्स। ओके। वो क्या है, दे कैन chew the all the leaf part. Okay. Or there are some, they suck all the nutrient. Okay. Either chew or suck all the nutrients. Okay. And make the leaf die. Okay. So then for their management also, we give some of this insecticide, some chemical we call insecticide. So what happened? The with proper doses with this insecticide, this insect become killed. Okay. So if this this leaf is only damaged, a leaf अगर सिर्फ डैमेज हुआ है तो क्या होगा, ये दूसरे लीफ में नहीं जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट है? नेक्स्ट मैनेजमेंट है वीड। तो द अनवांटेड बहुत सारा प्लांट यहाँ पे ग्रो होता है। ठीक है। अनवांटेड ये आइदर मोनोकॉट हो सकता है या डाइकॉट हो सकता है। ठीक है। तो ये प्लांट का रूट के पास, ओके, प्लांट का रूट के पास ग्रो हो सकता है। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है मोनोकॉट वीट। ठीक है। यहाँ पे ग्रो हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे जो सब दिया है ये रूट अपटेक कर लेगा। ठीक है। और रूट प्लांट को ग्रो होने नहीं देगा, प्लांट का ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको मैनेज करना है, इसको बोलते हैं वीट मैनेजमेंट। उसका लिए हम क्या देते हैं? जनरली हम जो केमिकल देते हैं उसको बोलते हैं हार्बिसाइड। ओके। और भी बहुत सारा मैनुअल वीडिंग भी है, मगर हम जनरली इसी प्रोसेस में क्या करते हैं, हार्बिसाइड देते हैं जो केमिकल से। इससे क्या होता है, वीड मर जाता है। ठीक है। इससे हम वीड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मोनोकोट के लिए अलग सा एक टाइप का वीड होगा, और डाइकोट के लिए एक अलग सा टाइप का वीड होगा, वीड हार्बिसाइड होगा। समझ में आ गया? मोनोकोट के लिए अलग सा टाइप का हार्बिसाइड, डाइकोट के लिए अलग सा टाइप का हार्बिसाइड। समझ में आ गया? क्लियर? सो सो देन क्या है, देन कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम? देन हम मैनेजमेंट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब, यहाँ पे देखिए, कोई एक लीफ है जहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम येलो देख रहे हैं, ऐसा येलो देख रहे हैं, ये हो सकता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्लांट में डेफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट नहीं मिला। ठीक है। नाइट्रोजन कम है। ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला है, तो ये डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन का कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये
लीफ ए लीफ नॉर्मल हो जाता है। ए लीफ अगर ऐसा हुआ है कुछ दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो तो हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट देखे, तीन तरह का मैनेजमेंट। ये फर्स्ट वाला क्या है, डिजीज मैनेजमेंट। सेकंड वाला क्या है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड है वीड मैनेजमेंट। एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो वन है डिजीज मैनेजमेंट, यहाँ पे हम डिजीज के लिए मैनेज करते हैं। यहाँ पे दो करते हैं जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, उसके लिए मैनेज करते हैं। था जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है उसके लिए हम मैनेज करते हैं। और फोर्थ क्या है, जो प्लांट का जो वीड है, ये प्लांट का जो वीड है वो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब मैनेज करने के बाद ही एक क्रॉप ग्रो होता है। एक क्रॉप अल्टीमेटली ग्रो होता है एंड उससे जो फ्रूट मिलता है उससे हमारा द फार्मर्स कैन अर्न मनी और वी कैन थ्राइव। क्लियर? समझ में पूरा होल सम चीज। अभी बोलिए कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट है जो बहुत इंटेंस है, जो वो बहुत इंटेंस है, इसके लिए बोलिए कौन सा मैनेजमेंट अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा मैनेजमेंट का सबसे इंटेंसिटी में रखेंगे। देखिए मैं बोलता हूँ क्विक। देखो, अगर डिजीज मैनेजमेंट है, अगर आपको डिजीज मैनेजमेंट करना है, प्लांट में यहाँ पे डिजीज हुआ है तो आपको मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी फंगिसाइड दे रहे हैं, ओके, कोई भी बैक्टीरियासाइड दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये फंगिसाइड यहाँ पे आएगा और जो इसका जो केमिकल है वो एक फंगस को मार देगा। ठीक है, इसके लिए आपको कितने दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, मान लीजिए 2-3 दिन में इसका पूरा सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है। सेम चीज़ इंसेक्टिसाइड में के लिए है, जो इंसेक्ट है उसके लिए प्रॉपर आप इंसेक्टिसाइड अप्लाई कीजिएंगे। इंसेक्टिसाइड अगर प्रॉपर हो जाए तो क्या होगा, ये आके यहाँ पे इंसेक्ट को किल कर देगा। इसके लिए भी कितना टाइम लगता है, सेम मान लीजिए 2 to 3 डेज ही लग रहा है। समझ में आ गया? अगर वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड वीड है, वीड के लिए आप क्या देंगे, यहाँ पे देंगे आप हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड जब देंगे तो क्या होगा, ये वीड को किल करेगा। इसमें भी कितना टाइम लगता है, जो किल होगा उसके बाद ये ड्राई होगा, उसके बाद ये मर जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम येलो टाइप हो जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए 7 डेज लगा। ठीक है, समझ में आ गए? तो देखिए यहाँ पे फंगिसाइड के लिए हमें 2 to 3 डेज, हार्बिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए 2 to 3 डेज, और हार्बिसाइड के लिए एटलीस्ट 7 डेज लग रहा है। ठीक है, अभी बोलिए कि एक न्यूट्रिएंट यहाँ पे डेफिशिएंट है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मैं एक न्यूट्रिएंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सॉइल में। वो पहले जाएगा, रूट तक जाएगा, रूट के बाद उस स्टेम से लीफ में जाएगा। ठीक है, जो जो लीफ का डैमेज हुआ है उस लीफ में जाएगा, उसके बाद वो लीफ में वो डैमेज रिकवरी करेगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये श्योर भी नहीं है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके आप पूरा ये जो डैमेज है ये कंट्रोल कर सकते हैं विद प्रॉपर टाइम। मान लीजिए ये फ्रूटिंग टाइम में है, वो उसमें आप रिकवरी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो देखिए, तो डिजीज मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, डिजीज मैनेजमेंट आप प्रॉपर टाइम बाउंड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंसेक्ट मैनेजमेंट में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वीट मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सक्सेसफुल हमेशा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सर्निंग मैनेजमेंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक एक न्यूट्रिएंट एक एक यहाँ पे प्लांट रूट सब कुछ न्यूट्रिएंट यहाँ से अपटेक करता है, सब कुछ न्यूट्रिएंट यहाँ से अपटेक करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे डिफरेंट जगह पे डिसेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उस ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी न्यूट्रिएंट आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे डिसेमिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो लीफ है ये क्या हो जाएगा, ये रिकवर हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बोल रहा है। मगर क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र सॉइल में जाएगा, यहाँ पे डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद ये प्लांट का रूट में जाएगा, उसके बाद अपटेक होगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये 1-2 दिन में या 7 डेज में नहीं होता है। ठीक है,
तो अगर अर्ली डिटेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कोई सीडलिंग स्टेज में डिटेक्शन हो रहा है, उसके लिए हम रिकवर हो सकता है। मगर ये लेटर स्टेज में अगर कहाँ पे भी फ्लावर आ गया, फ्रूटिंग आ गया, तो वहाँ पे, ठीक है, अगर फ्लावर हो गया तो वहाँ पे रिकवर नहीं हो सकता है, वहाँ पे यील्ड लॉस होगा। ठीक है, वहाँ पे यील्ड लॉस होगा। समझ में आ गया? ये डिजीज और पेस्ट के लिए लागू नहीं होता है, या फिर सिर्फ न्यूट्रिएंट के लिए लागू होता है। समझ में आ गया? तो जनरली क्या होता है, एक प्लांट रहता है, रूट रहता है, वो, और ये हम हमें ये रूट रूट को फीड करता है। हमें क्या करना होता है, रूट को फीड करना होता है। कभी कभी हम फोलियर स्प्रे भी दे सकते हैं, मगर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हमें रूट से ही देना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें हमें क्रॉप ग्रो होने से पहले इसका सब कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डिजीज पेस्ट हमें बाहर से दिख रहा है, यहाँ से डिजीज पेस्ट दिख रहा है, वीट वीट यहाँ पे है, वो दिख रहा है। विथ आवर आई वी कैन सी दैट, बट वी कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। मिट्टी में क्या हो रहा है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर? सो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर बिफोर द सोइंग, ओके, बिफोर द प्लांटिंग, बिफोर ऑल दिस बिगन, क्या करना पड़ेगा, हमें सॉइल का टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सॉइल ऑगार। तो यहाँ से सॉइल लेके, बिफोर सोइंग हमें सॉइल लेके इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट आएगा, जो एन पी के और ऑल अदर न्यूट्रिएंट का जो रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा हमें देना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, वो सफिशिएंटली मिट्टी में आ जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, वो मिट्टी में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। ओके, क्लियर? ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट यहाँ पे जाएगा। क्लियर? तो डिजीज मैनेजमेंट के लिए, इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वीड मैनेजमेंट के लिए हम लोग कारेंट काम कर सकते हैं, उसमें कारेंट इफेक्ट देता है। मगर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली थिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर सोइंग हमें थिंकिंग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और जब प्लांट ग्रो हो रहा है, तब भी हम सोच सकते हैं, तब भी हम वो रिकवर कर सकते हैं, मगर फिर वो रिकवरी परसेंटेज बहुत कम है। सीडलिंग जब है, तब रिकवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 70-80% रिकवरी हम कर सकते हैं। मगर फ्लावरिंग पीरियड में अगर हम लोग वो रिकवर करने जाए, तो हम लोग ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आई होप आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट समझ चुके हैं।